गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस के आपका चैप्टर चल रहा है अभी 7 द प्लांट वर्ड्स। उसमें अब नेक्स्ट आपको टॉपिक बताने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं तो वही हुआ रेस्पिरेशन। तो पत्तियां भी कैसे सांस लेती हैं, अभी हम लोग फंक्शन ऑफ लीव्स ही पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, जिसमें फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन आपको बता दिए थे। अब है आपका रेस्पिरेशन। यू नो डैट प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो क्या है, लिविंग बींग्स है। दे टू रेस्पायर, और ये भी क्या होता है, सांस लेते हैं। प्लांट्स मेनली यूज लीव्स एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और प्लांट्स का जो है मेनली क्या है, लीव्स ही है जिससे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, मतलब सांस श्वसन क्रिया करने की ऑर्गन्स। जैसे हम लोगों में क्या है, तो हम लोग नाक के द्वारा लेते हैं और फेफड़ा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स। सब लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इट इज़ डन थ्रू स्मॉल ओपिनियन कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों में, तो इसमें पत्तियों में नीचे, जैसे कि आप लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो स्मॉल ओपनिंग्स होता है जो पत्तियों के नीचे होता है, बैक साइड में होता है, और जिससे वो सांस लेते हैं। ट्रांसपिरेशन भी जो है वो यहीं से करते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ, पिछले वीडियो में रूट के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के बारे में, तो अब पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू डू स्पेशल फंक्शन। और कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो क्या होते हैं, विशेष कार्य के लिए मॉडिफाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ऑनियन आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। दीज लीव्स आर टर्म्ड एज स्केली लीव्स। और जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि रूट जो मॉडिफाई होकर होते हैं, तो वो बीट रूट, रेडिस, ये सब होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये लीव्स भी जो हैं कुछ मॉडिफाइड होते हैं और वो स्टोर फूड करते हैं अपने किसमें, तो लीव्स में। जस्ट लाइक जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें एग्जांपल में ऑनियन है, ऑनियन जो है किस तरीके से वो मॉडिफाइड होते हैं, तो अपना फूड स्टोर करते हैं किसमें, लीव्स में। आप लोग प्याज खाते होंगे। सेकंड आपका इन सम वीक स्टीम्ड प्लांट्स लीव आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स विच हेल्प द प्लांट टू ट्वाइन अराउंड ए सपोर्ट। जैसे आप लोगों को टेंड्रिल्स के बारे में बताए थे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जिसका स्टीम जो होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, तो वो कहीं दीवार पे चढ़ने के लिए या किसी खंभे पे चढ़ने के लिए अपने स्टीम को मॉडिफाइड करता है। किस रूप में, तो टेंड्रिल्स के रूप में, जिसकी मदद से वो किसी भी दीवार पे चढ़ सकता है, या किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग रस्सी बांध देते हैं या कोई साइड में मतलब किसी भी चीज़ का सहारा देते हैं, तो वो टेंड्रिल्स की मदद से पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका इन सम डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। दिस स्पिन्स आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। रेगिस्तान में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, वो अपने लीव को इस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं, जैसे कोई अगर एनिमल ग्रेसिंग कर ले, कोई खाए, तो वो क्या करता है, और उससे बचाने के लिए और ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए, मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, तो ऐसा ना हो कि रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे हैं उसमें पानी की कमी हो जाए, तो अपने पानी को कम करने के, रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं कि उनका मतलब संरचना ऐसा कि ना ही उससे कोई जानवर खा सके और ना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो। 4 नंबर है इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लीव आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर्स वेयर दे आर यूज्ड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टीम को, ये अपने लीव्स को पिक्चर के जैसा मॉडिफाई करते हैं। पिक्चर मीन्स क्या होता है, घड़ा के जैसा, जिसमें वो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सके और वो खा सके, अपना भोजन बना सकें। 5 नंबर है लीव्स और ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बड्स।
बाय मीन ऑफ विच दे गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोगों ने ब्रायोफिल्म के बारे में सुना होगा कि ब्रायोफिल्म एक ऐसा प्लांट्स होता है जिसके लीव्स पे ही बहुत सारे रूट्स बने रहते हैं, जिसको हम लगाने के बाद भी वो न्यू प्लांट को मतलब उससे न्यू प्लांट्स हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि आप लोग एलोवेरा भी देखिए तो एलोवेरा भी क्या है, वो एक उससे लीव्स है, पत्तियाँ निकली हुई है ग्रीन, और उसको भी अगर हम लोग कट करके लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि पेड़ प्रोड्यूस हो जाता है, एक नया प्लांट जो है रिप्रोड्यूस हो जाता है उससे। ये था आपका लीव्स के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका फ्लावर। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर, ज़्यादातर पौधे जो वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फूल होता ही होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी साइज, शेप एंड कलर। आप लोगों ने देखा होगा कि फूल जो हैं कई तरीके के होते हैं, कई साइज के होते हैं और कई कलर के होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। दे हैव डिफरेंट स्मेल्स टू, और इसका जो सेंट भी होता है, स्मेल करते हैं तो उसका अलग अलग हम लोगों को गंध पता चलता है। सम ऑफ द कॉमन फ्लावर्स आर रोज, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। रोज, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब फ्लावर को आप लोगों ने देखा होगा। द फ्लावर कंटेंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। और फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट का, कि फ्लावर मतलब प्लांट में फ्लावर आता है, उसके बाद फ्लावर से ही फ्रूट्स होता है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे है, इसके बारे में हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऐसा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ प्लांट्स में अगर फ्लावर होगा तो फ्लावर के बाद ही फ्रूट्स होगा, उसके बाद ही कोई एक नया प्लांट्स आ सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। और फ्लावर का जा करके मेन काम क्या होता है, तो फ्लावर का मेन फंक्शन होता है कि फ्रूट प्रोड्यूस करना और उसमें सीड्स और फ्रूट्स। ऑल फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। और आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, और उनका जो मतलब बेसिक पार्ट होता है एक जैसा होता है सबका। उसमें क्या क्या होता है तो आप लोग साइड में देख सकते हैं पार्ट ऑफ ए फ्लावर में कि ओवरी होता है, सीपल्स होता है, सीपल और पीटल्स जो रंग बिरंगे पार्ट्स होते हैं किसी भी फूल का, वो पीटल्स होता है। एंथर होता है, फिलामेंट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टेल होता है, और टेप्टिकल भी होता है। तो ये सब जो है क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट्स है, ये पार्ट ऑफ फ्लावर है, जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल्स से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।